हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को आज फिर से क्लास 10th का फिजिक्स का नया चैप्टर जो है लेकर के आए हैं। और पहला जो है चैप्टर का नाम है क्या है, प्रकाश के परिवर्तन है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन, है ना। लिख देते हैं, फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है क्या, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे, ये नहीं कि बस बोलें और कुछ हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करना है कि हमारे साथ अगर जुड़े हुए रहिएगा तो आपको कुछ जानकारी ज़्यादा ही मिलेगा, है ना। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ही देने का। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़ा हुआ रहिए। अब देखिए, प्रकाश के परिवर्तन में पहले क्या है कि प्रकाश क्या होता है। पहले देखिए टर्म ही आया क्या, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में पहले सोचते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि प्रकाश के बारे में पूछा गया था कि बताइए प्रकाश क्या होता है। तो लड़का बोला कि सर प्रकाश की चाल क्या होता है। तो बोला कि प्रकाश जो होता है फलना की तरह चलता है ना, चल चल के बताया। तो वैसा नहीं करने लगिएगा। तो प्रकाश क्या होता है, तो हम किसी भी वस्तु को देखने में जो हमको सहायता प्रदान करता है। कोई भी वस्तु हो, जैसे कलम है, इसको दिखने में कुछ सहायता नज़र आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं कुछ रहता इसके जगह पर, रात के समय में देखिए तो क्या लग रहा है, दिखाई देगा आपको? नहीं। तो इसका मतलब है कि हमको जो भी कोई ऐसा वस्तु स्रोत होना चाहिए जिससे हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देखने में जिसकी सहायता प्रदान होती है, जिसकी सहायता से देखते हैं, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। लिख देते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए जिसकी सहायता लेनी पड़ती है ना, जिसकी सहायता लेनी पड़ती है, उसे प्रकाश कहते हैं। हो गया, आसान था। अच्छा, क्या क्या ऐसा हो सकता है जो आपको सहायता लेना पड़ता होगा। तो जैसे में लिखना चाहिएगा, तो इसका बहुत सारा होते हैं। प्राकृतिक स्रोत में अगर देखे जाएंगे तो प्राकृतिक स्रोत में जैसे में क्या होगा, जैसे में प्राकृतिक में जो भगवान ने दिया है, तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, है ना। सूर्य से बड़ा कोई दिखाई देता है स्रोत में? नहीं। अच्छा, कोई कहेंगे कि बल्ब भी होगा सर, एक बिल्कुल होगा बल्ब। कोई कहेंगे कि टॉर्च भी होगा सर, एक बिल्कुल टॉर्च भी होगा। कोई कहेंगे ट्यूब होगा सर, तो क्यों ना होगा ट्यूब, इत्यादि, है ना। इतना सारा जो है प्रकाश के स्रोत होते हैं। ये सब क्या हैं, प्रकाश के स्रोत हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, प्रकाश के स्रोत। ठीक है, ये सब प्रकाश के स्रोत होते हैं। अब जैसे ही प्रकाश के स्रोत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है, अब कहता है कि प्रकाश जो होते हैं क्या ऐसे ही होते हैं या प्रकाश कुछ का बना होता है, कुछ ऊर्जा होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं प्रकाश सीधा सीधा, ये क्या आपको भारी लगता है? प्रकाश ऊपर से आता है तो आपको चोट लगता है? नहीं लगता है। तो इसका मतलब जो होता है, प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता है ना। सिर्फ उसमें क्या होता है, ऊर्जा पाए जाते हैं। ऊर्जा का अर्थ होता है कुछ ऐसा ताकतवर जिससे कुछ एनर्जी मिले, है ना। एनर्जी मिलता है ना, पेड़ पौधे को मिलता है उसी से, जिसके कारण जो है वो अपना फल फूल अति करता है, ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करता है, या कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में उसको सहायता प्रदान करता है।
तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ अलग पॉइंट है। प्रकाश छोटे छोटे कणों का मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर, यहाँ लिख देते हैं, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कणों से मिलकर बना होता है तथा इसमें भार होते हैं कि नहीं होते हैं। द्रव्यमान तथा इसमें द्रव्यमान नहीं होते हैं, या नहीं, भार नहीं होते हैं ना, द्रव्यमान नहीं होते हैं। अच्छा, जो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन, है ना, फोटोन नाम है। ठीक है, तो इस कण का नाम क्या है? फोटोन। फोटोन में जो होते हैं भार नहीं होते हैं, लेकिन ऊर्जा पाए जाते हैं, ऊर्जा तीव्र पाए जाते हैं। इसी ऊर्जा तीव्र, कहीं ऊर्जा का मतलब क्या होता है? इसके नज़दीक जैसे जैसे जाइएगा ना सूर्य के पास, तब पता चलेगा ऊर्जा होता है कि नहीं। धूप में जैसे ही निकलते हैं गर्मी के टाइम में, तक क्या हाल होता है सब आप लोग जानते होंगे ना, तो ऊर्जा पाया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको एक कण का नाम है, उस कण का नाम है क्या? फोटोन कण, फोटोन या फोटोन लिख देते हैं, फोटोन कण। ठीक है, तो देखिए ये फोटोन कण है। अब इसके फिर थोड़ा सा कुछ और पॉइंट लिख देते हैं कि प्रकाश की, अगर यहाँ से कुछ और लिखें तो प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं जनरली कि प्रकाश की चाल क्या होता है। तो प्रकाश की चाल जो होता है, यही बता रहे थे ना कि प्रकाश की चाल क्या होता है। तो लड़का कह रहा था कि फलना ऐसे चलता है, वो प्रकाश नहीं है, सूर्य की प्रकाश है। तो प्रकाश की चाल या वायु, अच्छा प्रकाश की चाल वायु में लिख देते हैं, वायु या निर्वात में, सभी जगह अलग अलग होते हैं, वायु या निर्वात में क्या होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको शुरू से नहीं लेकर चले, कारण क्या था कि आप पूरा इसको बताते हैं फिजिक्स कैसे आया वो आया, तो उतना हम टाइम नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधे समझिए जो पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से पूछता है ही नहीं, तो क्यों आप लोग को बताएं। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड समझ लेना। अब इसको एकदम समझिए कि रट ही जाना है, 8 नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है? एकदम रट जाना है। पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे, जो लड़का मतलब कि अभी नोट करते साथे चल रहे होंगे, कॉपी कलम ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको नोट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम इसको हटाते हैं, हटा दें, चलिए हटा देते हैं इसको। अब कहिएगा टाइम तो दिए नहीं, अरे पहले पीछे कर लीजिएगा आप हल्का सा करके, उसके बाद फिर रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब इसी में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अगर कहेगा प्रकाश से संबंधित, पर हम लोग इसमें प्रकाश से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं क्या क्या घटता है, उसके क्या क्या घटता है। तो इसी में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा दर्पण सूत्र, है ना, दर्पण इस सब के बारे में है ना, दर्पण के बारे में पढ़ना रहेगा। दर्पण से परावर्तन लिख देते हैं, परावर्तन पढ़ना होगा, फिर पढ़ना होगा अपवर्तन भी पढ़ना होगा। परावर्तन पढ़े ना, प्रकाश के परावर्तन,
क्या पढ़ना होगा? अपवर्तन पढ़ना होगा। फिर पढ़ना होगा तारे का टिमटिमाना पढ़ना होगा। क्या होगा? टिमटिमाना। अच्छा, ये तारे का टिमटिमाना इसी में आता है, अपवर्तन वाला में परावर्तन हो गया। देखिए यहाँ पर गलती लिख दी, ठीक है, अगर छूट जाता है तो आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए तारे का टिमटिमाना हो गया, अपवर्तन हो गया, फिर दर्पण पढ़ ही लेंगे, और इसी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, तो उसको भी लिख देते हैं। पूर्ण आंतरिक ऐसे लिख देते हैं, आंतरिक परिवर्तन नहीं, परावर्तन लिख देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन लिखे थे, इतना सारे जो है हम लोग जानकारी इतना के बारे में लेना है। आगे और सोचना है जरा कि इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ की और भी जानकारी लेना होगा। जैसे कि आपको पहले आता है इसमें सूर्य के जो प्रकाश आते हैं पृथ्वी तक पहुँचते हैं, उसको क्या कहते हैं? किरण। सूर्य के जो प्रकाश जो आते हैं पृथ्वी तक पहुँचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? किरण। जैसे सूर्य है, किरण क्या होता है? किरण के बारे में जानकारी लेना है। जैसे सूर्य मान लेते हैं कि यह सूर्य है, ठीक है। अब इस सूर्य के प्रकाश जो है कहाँ? पृथ्वी पर आवेगा, तो बताइए इस देख रहे हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं? किरण। तो इसका मतलब किरण जो होता है, बोलता है किरण कैसी रेखाओं में गमन करती है? किरण जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है, ठीक है। तो किरण क्या होती है? तो सीधी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि किरण कैसी रेखाओं में गमन करती है। किरण होती है तो सीधी रेखाओं में गमन करने वाली, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ से, पहले ई लिखते हैं, किरण सीधी रेखाओं में गमन करती है। कैसे करती है? गमन करती है। तो ये याद रखना है, सीधी रेखा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब सीधी रेखा में गमन करती है तो जो इससे इंगित करते हैं उसी को किरण कहते हैं ना। चलिए यहाँ से एक और लिख देते हैं, एक और अति करके डैश दे करके, सीधी ऐसे लिख देते हैं सीधा से। यहाँ प्रकाश सीधी रेखाओं या प्रकाश, यदि किरण के जगह पर क्या कर लीजिएगा? प्रकाश, तो अति उत्तम होगा, ठीक है। देखिए प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है, यानी सीधा रेखा में जाता है प्रकाश, करती है, तब करती है इसको इंगित करना। जो इसको इंगित करता है, या ये भी लिख, इसको इंगित करना, ऐसे लिख दो, इसको इंगित करता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। डिफिनेशन अभी चल रहा है, इसमें क्या समझना है समझा देते हैं। देखिए प्रकाश जो होता है सीधी रेखाओं में गमन करती है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है।
तो प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करती है। अगर सूर्य की तरफ से ऊपर से अगर आ रहा है, ऊपर से किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से सीधा ही तो है, ये तिरछा नहीं बोलिएगा, ठीक है। यानी कि अगर सीधा जा रहा है तो यहाँ से सीधा जहाँ होगा वही ना, यानी कि जरूरी है कि ऐसे ही चले, तो ऊपर से जब आएगा तो इस प्रकार से सीधा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीधी रेखा बोलते हैं। ये नहीं कि वक्राकार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा करके नहीं आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा। देखिए सीधी रेखा में गमन करते हैं। और किरण के बारे में भी कहा जाता है कि किरण भी एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के किरण भी माने जाते हैं। चलिए इसके बारे में भी जिक्र कर देते हैं। चलिए लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं यहाँ से, किरण। किरण कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण। लिखते जाए, डैश डिफिनेशन लिखाते जाएं। चलिए हल्का सा लिख देते हैं, आने वाली किरण। आने वाली किरण, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आने वाली किरण जो होती है या आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। दूसरा होता है परावर्तित किरण होता है। क्या होता है, परावर्तित किरण। तो इसको सीधा सीधा जाने वाली, वो आने वाली था, आपतित नाम हुआ। आने वाला को आपतित, परावर्तित जो लौट करके जाता है उसको परावर्तित। तो जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा का पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं, आपतित हो गया, परावर्तित हो गया, एक आपतन किरण होता है। क्या होता है, आपतन किरण होता है। इस आपतन किरण का अर्थ होता है, जो आपतन माने कि जो दोनों बिंदु जो होगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, और इस दोनों के बीच आ करके को मिलता है, उसी को नाम है आपतन किरण। ठीक है, तो अब देखते हैं, जरा इसको मिटा देते हैं, फोटो बना देते हैं जिससे कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर से आ करके सीधा मिलता है ना, उसको बोलते हैं। इसको हटा देते हैं, उसको नोट कर लेते हैं आप लोग, थोड़ा सा साइड होकर के, मतलब कि रोक करके। अब देखिए जल्दी से इसको ये मान लेते हैं कि दर्पण है, चाहे कुछ भी है, ये दर्पण मान लेते हैं। दर्पण का अर्थ होता है शीशा, है ना, ऐनक जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको, है ना, जिसमें आप लोग देखते हैं चेहरा को। देखिए ये, इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, जैसे कि देख रहे हैं फोटो, देखिए पहले इस कहाँ पर बना रहे हैं, वो ऊपर से सूर्य है, यहाँ पर मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, और इस सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये नहीं कि पूरा धर के रेखा रेखा करके खींच देंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। एक ही किरण को हम ले रहे हैं, तो एक आने वाला किरण है तो इसको आपतित किरण है। एक जाने वाला किरण, देखिए ये वाला, इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है, और इसका नाम है आपतन किरण। क्या नाम है, आपतन किरण, या आपतन बिंदु भी कहीं देता है, आपतन किरण। ठीक है, जहां मिल करके देखिए ये वाला जो सीधा होकर के गया है ना, जो 90 डिग्री के कोण से जाता है। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री समझते हैं ना, सीधा आया सीधा गया, उसको 90 डिग्री कह सकते हैं, 180। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
जैसे ही आप लोग इतना तक लिख लिए तो इसको थोड़ा सा फोटो हटा देते हैं। अभी और इसके बारे में, किरण के बारे में जानना है। एक होता है इसी किरण से क्या, किरण पुंज के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, जो जानते हैं उनको रिवाइजिंग हो जाएगा। किरण पुंज होता है, ठीक है, क्या होता है, किरण से आता ही है, किरण पुंज आता है, क्या आता है, किरण पुंज। तो किरण पुंज माने होता है बहुत सारा, तो किरण के समूहों को किरण पुंज कहते हैं। समूह में समझते हैं, इकट्ठा, बहुत सारा, बंडल। तो यहाँ लिख देते हैं किरण के समूहों को किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूहों को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज का फोटो कैसे बनेगा, ये देखिए, फोटो बनाने में इतना टाइम लगेगा, अब आप लोग तो और सुंदर बनाते हैं हमसे भी, तो क्या कहना। ये देखिए, बंडल नजर आ रहा है, ये जो एक साथ ही सभी को सम्मिलित कर लिया जाए, सबको मिला करके, अगर अकेले जा रहा था किरण कहेंगे, और बहुत सारा मिल गया तो क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो किरण में फोटो ज़्यादातर जनरली जो है बनाना है, क्या हुआ, एक ही बना दें तो बहुत ही काम चल जाएगा, किरण हो गया, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं। अब इस किरण पुंज में भी हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या पढ़े, किरण, किरण को बांटा गया था 3 गो, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन किरण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं किरण पुंज। पुंज अलग है, समूह वाला, समूह में भी कई वो प्रकार से निकलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट, अब उतना नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा 3 प्रकार के, लिख दिए डायरेक्ट। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक क्या होते हैं, किरण पुंज है ना, तो एक नाम है समानांतर, समानांतर, समांतरण, समानांतरण, समानांतरण, गलती लिख दिए, समांतरण, थोड़ा सा समांतर, ऐसे सॉरी, देखिए ये लिखा है समांतर, समांतर किरण पुंज, क्या है, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज होता है। दूसरा का देखिए, दूसरा का समांतर के बाद एक होता है अपसारी और दूसरा का होता है अभिसारी। एक क्या होता है, अपसारी, और एक तीसरा बच गया, उसको बोलते हैं अभिसारी। अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, मतलब कि आप लोग को यहाँ याद करवा देंगे, तीनों का याद ही नहीं होता है बेचारा लोग, समानता तो याद कर रख लेता है, एक ही दोनों में नहीं याद करने पड़ते हैं। तो ये किरण पुंज, किरण पुंज अपना लिख लीजिएगा उसमें। अब देखिए समांतर किरण पुंज सबसे आसान होता है, इसको कोई भी रट लेता है, समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या होते हैं, तो वैसा किरण पुंज एक दूसरे के, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, वैसा किरण जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आसान है, चाहे इसमें ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना है। देखिए हम लिख देते हैं ऐसे, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। ये जो फोटो दिखाए हैं
उस समांतर किरण पुंज के ही फोटो था वहाँ। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। सही से नहीं बन रहा है, फिर आप लोग बढ़िया से दे दीजिएगा। आप लोग तो इस समय एक्सपर्ट है ही। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसका समांतर किरण पुंज क्या ऐसे ही होता है कि और सारा होता है? नहीं, इस पर का समांतर का अर्थ होता है आमने सामने। देखिए इसके सामने होना चाहिए, ऐसे सामने। पटरी देखते हैं ना, रेलवे वाला पटरी भी क्या है? समांतर किरण पुंज के ही एग्जाम्पल में कह सकते हैं। ये देखिए, अब एक तरफ के तीर लगाना है, दोनों तरफ के नहीं लगाना है, याद रखिएगा। अगर हो गया, अब इसमें हम लोग कहते हैं किरण पुंज हो गया। अब इसको बाद आप लोग जितना जल्दी इसको उतार लीजिए, हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं। रोक लिए होंगे। अब देखिए इसको हटाते हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है जरा हमारा लंबा हो जाए, इसे अकबकाना नहीं है, नहीं कि अकबकाई लगिएगा। टाइम देना है उसके लिए, तो आपको सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। देखिए जैसे हम लोग किसके आगे समांतर किरण के पास हम अभी लिखे थे क्या? आप सारी किरण पुंज, आप सारी किरण पुंज होता है। अब एक होता है अभिसारी किरण पुंज। पहले दोनों लिख देते हैं, इसके बाद दोनों के बारे में समझाएंगे। देखिए अब सारी किरण पुंज का होता है कि जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? फैल जाता है। तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकाल कर फैल जाते हैं। बता देंगे याद करने का, थोड़ा सा बताइए, नहीं थोड़ा रुक दे, वेट कीजिए, लिखने दीजिए। अब आप लोग भी लिखिए। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैल जाते हैं। एक बिंदु कहने का तात्पर्य क्या है? एक ही बिंदु से निकलना चाहिए। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पर एक बिंदु है और इससे फैल जाना। सूर्य के प्रकाश आप लोग देखे होंगे, ऐसे फैलता है। अभी देखिए इसको एक बिंदु से निकाल करके तीर देखिएगा, तीर किधर जा रहा है? बाहर की ओर, फैल रहा है बाहर, फैल रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी। अभिसारी, आप मन होता है बाहर, अप मने बाहर की ओर। यहाँ पर एक और देखते हैं, एक टॉर्च वाला। आप लोग तो ये सब एक्सपर्ट होंगे। टॉर्च आप लोग रात बिरात में लेकर के चलते हैं, यस या नो? जल्दी बोलिए। थोड़ा ये दिन में देख रहे हैं, दिन में भी लाइट कर रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर एक लाइट लगा देते हैं, ये रहा। अब इस लाइट को देखिए, एक बिंदु है यहाँ पर, इससे इस प्रकार से फैल रहा है। तो बताइए एक बिंदु से फैल रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइए। तो इसको क्या बोलिएगा? अपसारी। फैल रहा, बाहर जाकर के देखिए बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अपसारी। तो इसको बोलेंगे क्या? अपसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो इसीलिए हम थोड़ा बता देंगे। एक बोले क्या? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज। इस अभिसारी किरण पुंज में अगर देखा जाए तो अभिसारी किसको बोलते हैं? ये दोनों में फैलता कौन में है, सिकुड़ता कौन में है, यही पता नहीं चलता है। देखिए इसको थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। वैसा सेम ही लिखते हैं, खाली अंतर होता थोड़ा सा। वैसा किरण पुंज जो अब इसका फायदा आगे आवेगा, जो एक बिंदु से, चाहे एक बिंदु पर, ऐसे लिखते हैं, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर
मिल जाती है, मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग देखिए, अब इसको अब यहाँ से बताते हैं, पहले फोटो भी बना देते हैं, जाइएगा आगे वीडियो देख लीजिए बढ़िया से। आपको यहाँ से कुछ एकदम ऐसा बतावेंगे कि आप लोग को याद रहेगा, एकदम बैच की तरह एकदम। इसमें नहीं कि कोई दूर रकम के नहीं हम करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे अभिसारी कहते हैं। एक बिंदु पर आकर के मिल जाना, जैसे क्या होगा, फोटो देखिएगा तो लगेगा कि हाँ सेम ही है, लेकिन अंतर होता है बाबू। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, अगर ध्यान नहीं देंगे तो अंतर नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, अगर बाहर की ओर करेंगे तो फैल रहा है, लेकिन यही वाला हम अंदर की ओर करते हैं ऐसे। अब दिखाई दिया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्रभु, समझना यार। एक बिंदु पर जा कर के ऐसे मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। जिनको नहीं थोड़ा सा याद हो रहा कि कौन कैब फैलाए दें, कब जाकर बाहर फैल जाएगा, कब सिकुड़ जाएगा, कब आकर के मिल जा रहा, तो इसके लिए याद रखेंगे। एक महिला थी, ठीक है, तो महिला साड़ी पहनी हुई थी, दूर से आई। जैसे ही दूर से आई तो देखबे करते हैं कि जब कपड़ा नया नया पहन कर आते हैं तो महिला लोग कुछ करे चाहे ना, सबसे पहले वो अपना वस्त्र लोग खोलने लगते हैं, या मतलब कि एक जो होता है साड़ी होता है वो अपना उसको बक्सा में रखने के प्लान बनाए हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है, यानी कि खोलेंगे तो क्या होगा, साड़ी जैसे ही खोलेंगे तो एक जगह रखेंगे ना, इकट्ठा करेंगे ना, तो साड़ी इसी नाम है अभी अभी आई महिला। देखिए यहाँ अभी अभी महिला आई, और उसको साड़ी को काकी साड़ी को एक जगह जाकर रख दी। अरे रखिएगा ना बक्सा उक्सा में, तो एक जगह जैसे ही रखिएगा तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज याद हो गया। तीन को समांतर में एक दूसरे के समांतर होता है, अब सारी फैल जाता है। अभिसारी अभी अभी महिला आकर के का की, वो एक जगह कपड़ा को रख दी। कितना जगह, आप लोग तो बहुत ही याद करते हैं जी। नहीं चलिए देखिए ध्यान से, अब इतना तक हम लोग आए, और हम देखते हैं शायद टाइम हो चुका होगा, और इसके आगे देखेंगे टाइम मिलेगा तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आधा घंटा का हो गया। जय हिंद दोस्तों।